नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी आपके जीवन में। एक सामान्य सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि 26 मार्च ही क्यों? तो मैं बता दूं कि 26 मार्च को ही कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होना शुरू हो जाएंगी। 26 मार्च को ही आपकी कुंडली में डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। 26 मार्च से 23 अप्रैल के दौरान दो बड़े ग्रह सूर्य और शुक्र अपनी उच्च की राशि में होंगे। 26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच 5 बड़े राजयोग बनेंगे, 5 बड़े परिवर्तन होंगे। ग्रहों के इस गोचर का आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से ये गोचर काल कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, जो वर्तमान में कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 26 मार्च को ही दो बड़े परिवर्तन होंगे आपकी कुंडली में। बुध राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आ जाएंगे और चंद्रमा राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में। और यहाँ पर गुरु और बुध की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। भाग्य भाव में गुरु और बुध का गोचर और पराक्रम के भाव में चंद्रमा का गोचर, और ये आपके लिए 26 मार्च से 29 मार्च बाद दोपहर 2 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम में गोचर कर रहे हैं और 31 मार्च को शुक्र गोचर करेंगे अष्टम भाव में, अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे। सूर्य 13 मार्च को जब भाग्य भाव में आएंगे तो अपनी उच्च की राशि मेष राशि में आएंगे और भाग्य भाव को चमकाने का कार्य करेंगे। बुध भाग्य के भाव में 9 अप्रैल तक रहेंगे, इसके बाद राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। आपके कुंडली का सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव इस गोचर काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में शनि, मंगल और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। अष्टम भाव में राहु, शुक्र, सूर्य का त्रिग्रही योग बनेगा। नवम भाव में बुध, गुरु, सूर्य का त्रिग्रही योग बन रहा है और इस तरह से ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शुभ फल देने वाला है। शनि सप्तम भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा, बुध और गुरु का डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। केतु आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं।
26 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, केंद्र के भाव में शनि, मंगल और शुक्र का त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के मित्र हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो मंगल आपके लिए 15 मार्च के बाद से ही बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर, मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर और मंगल की दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ रही है। अभी तक 15 मार्च से पहले मंगल मकर राशि में थे, छठे भाव में गोचर कर रहे थे और मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी और लग्न के भाव पर पड़ रही थी। तो इससे आपका स्वास्थ्य खराब हुआ और बिला वजह के खर्चे बढ़े। मंगल छठे भाव में थे तो हो सकता है किसी से वाद विवाद हुआ हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ा हो। और सिंह राशि के वो जातक जो ओल्ड एज के हैं और हाई ब्लड प्रेशर या एंजाइना पेन या हार्ट प्रॉब्लम या आई प्रॉब्लम से पीड़ित थे, उनको कुछ ज़्यादा ही परेशानी झेलनी पड़ी होगी। अब 15 मार्च से मंगल सप्तम में है, तो पिछले समय की जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी उनसे आपको राहत मिलेगी। मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के मंगल केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो मंगल का गोचर आपके कैरियर, आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा है। चूँकि मंगल भाग्य के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव में देवगुरु का गोचर है जो कि मंगल के मित्र हैं और 13 अप्रैल के बाद सूर्य भी आ जाएंगे। आपके लग्न के स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करेंगे अपने मित्र के साथ, तो भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा और आपके जो भी अधूरे काम थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। मंगल का गोचर शुक्र के साथ है। शुक्र दशम के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आप नए उत्साह, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे कार्य जो आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब आप उन कार्यों को कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करेंगे, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंगल सेनापति होते हैं, आपके लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। सेनापति ना तो डरना जानता है, ना दबना जानता है, ना झुकना जानता है। सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है। तो कार्य क्षेत्र में आप टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे और नए नए सफलता के अध्याय लिखेंगे। आपके लग्न के स्वामी ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 13 अप्रैल तक सूर्य का गोचर आपके लिए विशेष फलदायी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य अष्टम में है। हालांकि अष्टम पर दोष नहीं लगता है सूर्य को, लेकिन 13 अप्रैल के बाद सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी गुरु के साथ होंगे भाग्य के भाव में। लग्नेश का भाग्य के भाव में गोचर करना, इससे अच्छी स्थिति कोई हो ही नहीं सकती है। गुरु भाग्य के कारक हैं और सूर्य के साथ युति बनेगी
गुरु और सूर्य आपके भाग्य को चमका देंगे। और जब भाग्य चमक गया तो ऐसे जातक मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। सूर्य 13 अप्रैल के बाद बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे, तो आपके लिए हर तरह से लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ पर 9 अप्रैल तक बुध भी हैं। बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और बुध धन के भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य साथ देगा। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, इनकम बढ़ेगी, धन का संचय और धन का निवेश भी होगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं। जो जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा है। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से संबंध रखते हैं, जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनके लिए भी बुध और गुरु की युति विशेष सफलता देने वाली होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव पर गुरु और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी और सूर्य गुरु तो भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। तीसरा भाव ग्लैमर इंडस्ट्री को शो करता है। जब तीसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो 13 अप्रैल के बाद जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री या मॉडलिंग के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें सफलता मिलेगी। और जो पहले से ही फिल्म जगत में हैं, कला जगत से जुड़े हुए हैं, उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और फिल्म जगत के सितारे के रूप में चमकने का मौका मिलेगा। आपकी कुंडली के 3 भाव, सप्तम, नवम और अष्टम, तीनों ही भाव इस समय जागृत हैं। सप्तम की बात हो गई, नवम की बात हो गई, अब अष्टम की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव में राहु, शुक्र और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। तीनों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं और शुक्र अपनी उच्च की राशि में है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र धन के कारक होते हैं और अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। तो इस समय 31 मार्च के बाद जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो आपको कोई डूबा हुआ धन, कोई ऐसा पैसा जो बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, उस तरह का पैसा आपको मिलेगा। या फिर लॉटरी से, शेयर से या ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। बुध जब 9 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे, जो लोग ऑडिट के क्षेत्र से जुड़े हैं, टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, या फिर जो लोग आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी धन की प्राप्ति होगी। क्योंकि बुध जो हैं लाभ के भाव के स्वामी होकर के, धन के भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे। तो बुध का, शुक्र का, राहु का गोचर, तीनों का ही गोचर आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। 31 मार्च के बाद ये तीनों ही ग्रह आपकी आर्थिक समस्याओं का पूरा समाधान लेकर के आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, शुक्र दशम के स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठे हैं, तो कैरियर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आप कैरियर में बार बार परिवर्तन करने का मन बनाएंगे, जो कि अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। किसी एक कार्य पर स्थिर होकर के फोकस नहीं करेंगे। इस स्थिति को आपको समझना होगा और बार बार परिवर्तन करने से बचना होगा। हालांकि परिवर्तन करने की प्रबल इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, क्योंकि अष्टम में राहु भी हैं और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो अगर आप
25 अप्रैल तक शुक्र अष्टम में रहेंगे। 25 अप्रैल तक जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन ना करें, उसी पर फोकस करें, तो आपको शुक्र बहुत ज़्यादा धन भी प्रदान करेंगे। जो कार्य कर रहे हैं उसी से आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि दशम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब मंगल तो उत्साह के कारक हैं, आपके अंदर जल्दबाजी, अति उत्साह, ये सब प्रवृत्ति जागृत करेंगे। मंगल आपको नए नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जल्दबाजी में कोई ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा, कोई ऐसा टारगेट ना लीजिएगा जिसे आप पूरा ना कर पाएँ, कोई ऐसा कमिटमेंट मत कीजिएगा जिसे आप पूरा ना कर पाएँ। शनिदेव का गोचर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि सप्तम में है, शश राजयोग बना रहे हैं। सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं और 18 मार्च से शनि उदित हो चुके हैं। बिजनेसमैन के लिए शनि, मंगल और शुक्र का त्रिग्रही योग बहुत अच्छा शुभ फल देने वाला है। बिजनेस के क्षेत्र में नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नई नई बिजनेस डील्स होंगी। खास करके वो जातक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो जातक मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़े हैं, या जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि का गोचर उनके व्यापार व्यवसाय को लेकर के विशेष सफलता देने वाला होगा। राहु अष्टम में गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु आपकी कुंडली के धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे और राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। और यहाँ शुक्र के साथ बुध के साथ हैं, तो राहु शुक्र जैसा, बुध जैसा ही फल आपको प्रदान करेंगे। विदेश जाने का सपना आपका पूरा करेंगे, आपको विदेश यात्राएं कराएंगे। धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन प्राप्ति होगी, धन का संचय कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, चौथे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे राहु और शुक्र के साथ हैं, आपके पास इतना धन होगा कि भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के कोई पुरानी इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है। राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। धन के प्रति लगाव बढ़ाएंगे, विदेश के प्रति लगाव बढ़ाएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी से आपका लगाव बढ़ाएंगे और आप इस गोचर काल में इन सपनों को पूरा भी करेंगे। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव से त्रिकोण के भाव पर गुरु और सूर्य हैं, जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो छात्रों को सफलता मिलेगी। हालांकि पिता के लिए सूर्य का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। 13 अप्रैल के बाद अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो विशेष सफलता मिलेगी। लव रिलेशंस के लिए भी भाग्य साथ देगा। भाग्य के साथ देने के कारण आपको कोई बहुत अच्छा साथी मिल सकता है। हालांकि 31 मार्च तक सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति बनेगी और मंगल शुक्र की युति जो है वो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ा देती है। तो नए रिलेशंस को लेकर के विशेष सावधानी बरतनी होगी ताकि आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित ना हो। लेकिन इसके बाद 31 मार्च के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। आपके रिलेशंस अच्छे होंगे और वो रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होने की स्थिति में भी आएंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 26 मार्च से 23 अप्रैल का गोचर काल बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।